स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की जंबो लिस्ट जारी हुई है। 1307 सरप्लस चिकित्सा कर्मियों के तबादले होंगे, वहीं 226 डॉक्टर्स के भी तबादले किए गए हैं। जयपुर स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की जंबो लिस्ट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की लिस्ट जारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सरप्लस डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों के तबादलों को लेकर काफी समय से जो है वो मशक्कत चल रही थी और कल रात जो है वो इसकी तबादला सूची जो है स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है। 1300 से अधिक जो है वो चिकित्सा कर्मी वो हैं जो अपने जो चिकित्सा संस्थानों में जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा जो है वो लगे हुए थे, उनके तबादले किए गए हैं। साथ ही 200 से अधिक डॉक्टर्स के जो है वो तबादले किए गए हैं। जो चिकित्सा कर्मी कल 1307 तबादले हुए उनके कल, साथ ही परसों जो है वो 507 जो है वो तबादले हुए, यानी 2100 से अधिक तबादले जो है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग में जारी की गई है। और इसका मकसद ये है कि अब सरप्लस डॉक्टर जो है वो अपनी मर्जी की जगहों पर काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ेगा, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर पद जो है वो रिक्त चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो चिकित्सा मंत्री का माना जा रहा है। और खास बात यह है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो काफी समय से जयपुर में काम कर रहे थे, उनको भी जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। जयपुर से ही करीब 50 से अधिक डॉक्टर्स के जो है वो तबादले किए गए हैं। जी सौरभ, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया इन तबादलों का? काफी बड़ी लिस्ट है वो जारी की गई है, 226 डॉक्टर्स के तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए काफी समय से जो है वो चिकित्सा मंत्री इस पर काम कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री ने अपना पद संभालने के बाद ही कहा था कि सरप्लस डॉक्टर्स जो डेपुटेशन पे लगे जो कार्मिक हैं उन्हें अपने मूल विभाग में भेजना जरूरी है, क्योंकि उनके कारण से चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। वे लोग जो है वो अपनी मर्जी से अलग अलग जगहों पर पद स्थापित है और उसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो CHC PHC हैं वहां पर जो है पद खाली पड़े हैं और आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और उसी के तहत जो है वो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि क्या कैसे जो है वो तमाम तबादले किया जाए, लेकिन रात को जो है वो पूरी मशक्कत करने के बाद ये तबादला सूची जो है वो जारी कर दी गई है। जी सौरभ, इसका मतलब ये है कि इन तबादलों के बाद अब जो ग्रामीण और जो कह सकते हैं कि थोड़े ऐसे इलाके हैं जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं या फिर गांव के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए 250 से अधिक ऐसे चिकित्सा संस्थान CHC PHC थे जहां पर डॉक्टर्स जो है वो नहीं थे, तो अब उनकी नियुक्ति जो है वो इन तबादलों के जरिए जो है वो हो पाएगी। और कई ऐसे चिकित्सा संस्थान थे जहां पर पद एक ही स्वीकृत था, लेकिन 4 से 5 जो चिकित्सा कर्मी है वो तैनात थे। तो ऐसे में अब जो है वो एक तरह से समायोजन है स्वास्थ्य विभाग में, और अब जो है वो ऐसा माना जा रहा चाहिए कि अब चिकित्सा संस्थानों में पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे। देखना अब ये होगा कि क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट आई है तो इसका क्या असर जो है वो देखने को मिलता है, कितना दबाव जो है वो चिकित्सा मंत्री पर आता है और चिकित्सा मंत्री इस दबाव को कैसे झेल पाते हैं। जी चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।